हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पढ़ रहे हैं। कल मुझे एक हमारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट प्राप्त हुआ कि सर आप डेली हमें 5 धाराएं आप यहाँ पर कंप्लीट कराएं और क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि मेरे ग्रैंडफादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं अभी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा है। तो मैं ज़रूर लेकिन आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है तो उस हिसाब से मैं आपके लिए ये कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसमें नगर पालिका राजस्व हम पढ़ रहे हैं। नगर पालिका राजस्व, जो राजस्व के स्रोत हैं उससे रिलेटेड जो भी इसमें नियम बनाए गए हैं वो सारा हम पढ़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में जो आगे हम 108 धारा तक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे धारा 109 से नेक्स्ट आगे तक धाराएँ, ठीक है। तो शायद मुझे बोला था 5 धाराओं का बताया गया था आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर हम 5 से 10 धाराएँ एक साथ कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट मैंने बना दिए हैं, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखो भरोसा नहीं है ना, तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं होगा। जब ऑलरेडी आप 50-100 पेज नहीं पढ़ सकते तो आप 500-600 पेज भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी बना दिया। उससे अलावा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल एक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने इन शॉर्ट नोट्स में ले लिया है और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं धारा 109 में कर का अधिरोपण आदि। तो कर का अधिरोपण किस तरह से किया जाता है, कर कैसे लगाए जाते हैं, क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या कंडीशंस हैं कर लगाने की, तो वो सारा डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले है जो नगर पालिका है वो नियत तारीख से कर लागू करेगी। ऐसा नहीं है कि आप फैक्स ऐसे ही रोजाना मतलब लागू कर दे। पर्टिकुलर एक डेट होनी चाहिए, उस दिन से ये नगर पालिका कर को अधिरोपित करेगी और ये राजपत्र में अधिसूचना यहाँ पर दी जाएगी। नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित होगी और उसमें ये नियत तारीख बताई जाएगी कि भाई यहाँ से हम कर लेने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक रूप से लिया जाने वाला कर वसूल होगा। मतलब जो वार्षिक रूप से जो एनुअल जो कर लिए जाते हैं उनको लिए जाने का कंडीशन क्या है कि भाई एनुअल रूप से जो लिए जा रहे हैं, सबसे पहले है कि जो नोटिस प्रकाशित किया जाएगा जिस साल में, नोटिस का मतलब कि भाई हम कर लेने वाले हैं। अगर जिस वर्ष में, जैसे मान लो 2022-23 में ये नोटिस जारी कर दिया, देन उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो जिस वर्ष में ये नोटिस जारी किया जाएगा तो ये कर लागू होंगे अप्रैल के प्रथम दिन से, जुलाई के प्रथम दिन से, अक्टूबर के प्रथम दिन से, जनवरी के प्रथम दिन से। तो मतलब ये फर्स्ट डे से ये प्रथम जो दिवस है वहाँ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, यहाँ से ये नोटिस जारी किए जा सकते हैं। उनसे कर वसूल, उन नियत तारीख से कर वसूल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि अप्रैल से शुरू किए जाने के अलावा, तो मान लो अप्रैल से शुरू कर दिया तो बात अलग है। अदरवाइज अगर ये तीनों से अगर शुरू किया जाता है कोई कर का उद्ग्रहण करना, लिया जाना, उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट अप्रैल तक, जैसे अभी 2022 का अप्रैल गया है और अप्रैल के प्रथम दिन से का ये कर लागू नहीं किया। इसके अलावा अगर 3 जो मैंने अभी बताए हैं आपको, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, उनके फर्स्ट डे से अगर कर लागू किया जा रहा है तो नेक्स्ट अप्रैल मतलब 2023 का अप्रैल जो है उसके प्रथम दिन तक, प्रथम दिवस तक ये त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में कर लिया जाएगा। किस्त के रूप में हर 3 महीने में ये कर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और दोस्तों, आपको पता है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर करें, तो ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई कर का उद्ग्रहण कैसे किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ये नगर पालिका नोटिस जारी किए जाने वाले दिन या उससे पहले प्रकाशित करेगी। क्या प्रकाशित करेगी? कर वसूलने के बारे में लिखेगी उसमें, नोटिस के बारे में। नेक्स्ट है कर वसूलने का ढंग क्या होगा, किस तरह से कर वसूला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस्तें जो अगर उसने नगर पालिका ने कोई किस्त बनाई है कि आपको त्रैमासिक रूप से जमा कराना है या फिर एक साथ जमा कराना है, तो उससे डिटेल भी यहाँ पर इस नोटिस में दी जाएगी, ठीक है। तो नोटिस जारी किए जाने वाले दिन या उससे पहले ही ये सारी डिटेल यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो कर देने वाले हैं, वो करदाता हैं, उनके लिए ये सारी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कर किसी अवधि के लिए हो तो अवधि के बाद वह समाप्त हो जाएगा। तो मान लो जैसे
नगर पालिका कहती है कि यार आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये कर जमा कराना है, हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, तो 3 महीने के बाद में वो कर का जो उद्ग्रहण है, कर का जो वसूलना है, वसूला मतलब 3 महीने बाद अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी वो वसूला नहीं जाएगा। तो उसकी जैसे एक बार डेट दे दी कि यार ये 2 साल के अंदर अंदर ये कर लिया जाएगा, उसके बाद कर नहीं लिया जाएगा, तो 2 साल जैसे ही हो जाते हैं देन वो कर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, करदाताओं को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है धारा 110। धारा 110 में है करों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया। तो जैसे मान लो कोई कर हैं लगा दिए हैं, अब उनके दरों में परिवर्तन करना है या करों के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन करना है कि भाई इसमें ये पैसा कर लगाया हुआ है, दूसरे में उसको बदलना हो तो क्या कंडीशन होगी। तो इसमें जो धारा 109 और 108 और 109 में जो धारा दी गई है, सॉरी जो प्रक्रिया बताई गई है धारा 108 और 109 में जो कर उद्ग्रहण करने की प्रक्रिया है, जैसे ये मैं अपने कर अधिरोपित करने की जो प्रक्रिया है और कर का अधिरोपण आदि जो प्रक्रिया मैंने सारी बताई है आपको धारा 108 109 में, वही करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है कि सेम यही प्रक्रिया करों के परिवर्तन के लिए लगाई जाएगी। तो धारा 108 और 109 में जो प्रक्रिया दी गई है वही सब आप दोबारा यहाँ पे पढ़ देना या लिख देना, या वही प्रक्रिया का यहाँ पे हवाला दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 111, कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। तो जैसे कर है, कर को स्थगित करना हो या उसको ख़त्म करना हो या उसको उसमें कोई चेंज करना हो, उसमें कम ज़्यादा करना हो, तो उसकी सरकार की शक्ति क्या है इस बारे में धारा 110 में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि राज्य सरकार को कोई शिकायत मिले, राज्य सरकार को कोई शिकायत मिलती है कि भाई ये कर जो है ज़्यादा लगाया गया है, कम लगाया गया है, अनावश्यक वसूला जा रहा है, ठीक है, या उसे लगे कि कर का भार अनुचित है या हानिकारक हो, ठीक है, नगर पालिका अगर राज्य सरकार को कोई सूचना मिलती है कि भाई ये कर उसने जो नगर पालिका ने लगाया वो गलत लगाया है, ये प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है या ये उचित नहीं है, फालतू में लगा दिया गया है, ये हानिकारक है वहाँ के हितग्राहियों के लिए, तो उस केस में यह नगर पालिका को निराकरण के उपाय की अपेक्षा करेगी कि नगर पालिका को बोलेगी कि इसका उपाय फटाफट किया जाए, जो आपने ये कर लगाया वो उचित नहीं है, मुझे शिकायत मिली है, तो इसका निराकरण ज़रूर किया जाए, जल्दी से किया जाए, ये नगर पालिका से उसकी उम्मीद रहेगी। अगर वो समाधान नहीं होता है तो उस केस में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे करों को निराकरण होने तक समाप्त कर सकेगी और कम कर सकेगी। तो अधिसूचना यहाँ पर राज्य सरकार जारी कर रही होगी और उस केस में कहेगी कि भाई ऐसे समय में जब तक नगर पालिका इन करों का निराकरण नहीं कर दे उस समय तक ये या तो कर समाप्त हो जाएंगे या थोड़ा कम हो जाएंगे, और नगर पालिका जैसे ही निर्णय ले लेगी उसके बाद में ये अधिसूचना समाप्त हो जाएगी और नगर पालिका का निर्णय फाइनल होगा, ठीक है। तो धारा 111 आपको पता है कम ज़्यादा करने की शक्ति किसके पास है, फाइनल तो शक्ति नगर पालिका के पास है, लेकिन राज्य सरकार शिकायत वगैरह मिलने पर नगर पालिका को बोल सकती है, और नगर पालिका जब तक उसका समाधान नहीं करता है तो राज्य सरकार खुद के शक्ति के द्वारा उसको कम कर सकती है, बंद कर सकती है, और जब निराकरण हो जाएगा तो नगर पालिका के नियम वहाँ पर लागू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट धारा 112 करों को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति। तो कर को स्थगित करना या कर को समाप्त कर देना, उस केस में नगर पालिका की शक्ति क्या है, तो यहाँ पर राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेशों के तहत नगर पालिका ऐसे करों को स्थगित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो मतलब नगर पालिका ने जब कर लगा दिए हैं तो अगर उसको स्थगित करना हो, कम ज़्यादा करना हो, तो वो राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेशों का प्रतीक्षा करेगी, सामान्य विशेष आदेशों की प्रतीक्षा यहाँ पर कर रही होगी नगर पालिका, ठीक है। और नगर पालिका के पास फाइनल शक्ति दी गई है करों को स्थगित करने की और समाप्त करने की। अब बात करते हैं कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। तो कर का निर्धारण कैसे किया जाएगा और जो कर के निर्धारक हैं, जो कर को बनाते हैं, भाई किस तरह से कर लागू किया जाना चाहिए, जो निर्धारण जो करते हैं करों का, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इस बारे में धारा 113 में बताया गया है। कर का निर्धारण करने की शक्ति और कर निर्धारकों की नियुक्ति करने की शक्ति जो भी है उसके बारे में धारा 113 में बताया गया है। तो ये शक्ति किसके पास है नियुक्ति की, ये शक्ति है राज्य सरकार के पास। तो जो कर निर्धारकों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। सामान्य विशेष आदेशों से कोई कार्य इन्हें राज्य सरकार अनुदेशित करेगी। तो जो कर निर्धारक होते हैं उनकी नियुक्ति तो कर देगी राज्य सरकार, और जो करों का निर्धारण करने के लिए जो कार्य हैं उनको अनुदेश देगी, वो देगी राज्य सरकार कर निर्धारकों को भाई ये आपके कार्य हैं, और वो किसके तहत देगी, सामान्य या विशेष आदेशों के तहत ये शक्ति देगी, ठीक है।
आदेश देगी, सामान्य विशेष आदेश देगी राज्य सरकार कर निर्धारकों को, और कर निर्धारक क्या करेंगे, ऐसे कोई नियम वगैरह बनाएंगे, कर का निर्धारण करेंगे। ठीक है, ये धारा 113 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 114, इसमें है कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। तो कतिपय जानकारी देना, कोई भी जानकारी देना, मांगना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर है कि जो अगर मान लो इसमें यही बताया गया है कि कोई भूमि का स्वामी है, उनकी जानकारी कैसे मांगी जा सकती है उनसे, और अगर वो विफल हो जाए जानकारी देने में तो उसके बाद में नगर पालिका क्या करेगी, क्या शक्तियाँ नगर पालिका को दी गई हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि कोई भी भवन या भूमि या दोनों का स्वामी, अगर कोई भवन का स्वामी है या कोई भूमि का स्वामी है या कोई भवन या भूमि दोनों का स्वामी है, उस केस में नगर पालिका को वह निश्चित प्रारूप में विवरणी देने हेतु बाध्य है कि वो विवरण जरूर देगा कि भाई मेरे पास ये भवन है, ये मेरे पास भूमि है, उसका विवरण जो है नगर पालिका को निश्चित प्रारूप में देना जरूरी है उस स्वामी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी निश्चित जानकारी अगर उसको मांगी जाए तो वो बाध्य होगा कि भाई ये जानकारी जो है आपको देना है। अगर वो नगर पालिका कह दे कि भाई आपने 3-4 जानकारियाँ नहीं भेजी हैं, आपने क्षेत्रफल नहीं बताया है, आपने खसरा नंबर नहीं बताया है, आपने इसके कुल टोटल संपत्ति कितनी है वो नहीं बताया है, तो वो जो जानकारी अगर मांगी जाती है तो वो देने के लिए बाध्य है वो स्वामी, जो भवन या भूमि का स्वामी है, दोनों का जो स्वामी है वो जानकारी देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, यदि वह जानकारी नहीं दे, भाई ये भी तो हो सकता है नहीं भाई उसने जानकारी मांगी है और वो जानकारी नहीं दे रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में कर निर्धारक स्वयं के विवेक से कर का निर्धारण कर सकेगा। तो पहले जैसे मान लो कोई जो जानकारी मांगी गई है कि यार आप तो इसकी 10 लाख रुपए रेट बता रहे हो, लेकिन कर निर्धारकों को लगता है कि अभी इसने आधी पड़ती जानकारी दी है, ये तो इसकी तो रेट आ रही है 50 लाख के हिसाब से। अब वो क्या होता है कि उसने 10 लाख की गलत दे दी सूचना, अब वो क्या करता है कि नेक्स्ट जो और सूचना है वो नहीं दे रहा है मान लो कोई स्वामी, तो अब कर निर्धारक को ये लगता है कि भाई यहाँ पे ये इसकी रेट तो ये है, तो इसके ऊपर कर कितना लगना चाहिए। अगर फिर कर निर्धारक खुद का विवेक से उस चीज़ को डिसाइड करेगा कि भाई मेरा डिसीजन ये है, मेरा विवेक ये है कि आपको इतना कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो जानकारी नहीं देता है तो कर निर्धारक को ये शक्ति दी गई है कि वो कर का निर्धारण करे और खुद के विवेक से करे, वो कितना भी कर लगा सकता है उस केस में। समझ आ गया धारा 114। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन धारा 115। धारा 115 में है संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता, अगर कोई संशोधन होता है, ठीक है, कोई संशोधन किया जाता है कोई भूमि में, भवन में, कोई भी चीज़ों में, तो उस केस में अगर कोई प्रयोजन है ऐसा, उसका कोई ऐसा विचार है तो उसकी सूचना नगर पालिका को देना जरूरी है, उसकी बाध्यता बताई गई है धारा 115 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति भवन बना रहा हो, यदि कोई व्यक्ति भवन बना रहा हो तो काम पूरा होने या अधिभोग होने की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर नगर पालिका को सूचना देगा। तो जैसे आप हो खुद, आप अगर कोई व्यक्ति हो और आप कोई भवन बना रहे हो या उसका निर्माण करवा रहे हो, पुनर्निर्माण करा रहे हो, जो भी काम करा रहे हो, ठीक है, तो आपका जैसे काम पूरा हो जाता है या फिर आप उसमें अधिभोग करने लगते हो, मतलब उसमें घुस जाते हो, भाई आपने गृह प्रवेश कर लिया, अंदर आपने यूज लेने लगे उसको, ठीक है, उस तारीख से अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको नगर पालिका को सूचना देनी होगी कि भाई मैंने ये भवन बनाया है, इसका पुनर्निर्माण करवाया है या इसका पुनर्निर्धारण करवाया है और हम यहाँ पर अधिभोग करने लग गए हैं, हम इसका यूज करने लग गए हैं, काम पूरा हो गया है, तो इसकी सूचना नगर पालिका को देगा। वो बाध्य है नगर पालिका को सूचना देने के लिए। नेक्स्ट है, अगर वो सूचना नहीं दे, भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो सूचना नहीं देते, तो फिर क्या है, नगर पालिका वहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम 500 रुपये का वहाँ जुर्माना लगा सकती है, या उस भवन पर 3 माह का, तो जैसे उस भवन पर जो भी कर बनता है, जो 3 महीने का जो कर बनता है उसका 10 गुना, जैसे मान लो 30 रुपये कर बन रहा है तो 10 गुना कितना हो गया, 300 रुपये हो गए। ठीक है, तो वो 10 गुना है, जो दोनों मतलब दोनों में से जो भी अधिक हो, मान लो 500 रुपये, या फिर ये जो अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, 3 महीने का जो कर है उसका 10 गुना, 500 से अगर वो ज़्यादा है तो वो कर लगा देगी, अगर 500 ज़्यादा है तो 500 वाला लगा देगी। ठीक है, 500 या फिर इससे 3 माह के कर के 10 गुना से ज़्यादा, जो भी ज़्यादा होगा दोनों में से वो यहाँ पर कर लगा देगी नगर पालिका। ठीक है, तो इस केस में सूचना आपको देना जरूरी है कि जो भी आप भवन का निर्माण कर रहे हो, जो भी नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके बारे में नगर पालिका को सूचना दे दें, नहीं तो वो अपनी तरफ से कर लगा सकती है। ठीक है, तो ये धारा 115 में दिया गया है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करें, यहाँ तक आपको कोई क्वेरी होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है
116 भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना। तो अगर भवन और भूमि है तो उसका कर का पेमेंट करने के लिए, तो मान लो आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास भूमि या भवन है, आप किसी और को अपने जो भूमि भवन का अंतरण कर रहे हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके इसमें क्या है, आप देने वाले हैं, अगला लेने वाला है, आप अंतरण कर रहे हो अपने हक का ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे व्यक्ति को, आप बेच रहे हो। उस केस में भाई कर तो देना पड़ेगा आपको। तो उस केस में नगर पालिका ने क्या ऐसे विषय जो हैं, नगर पालिका ने क्या शक्तियाँ दी हैं, क्या उसने ऐसे नियम निकाले नगर पालिका अधिनियम के तहत, तो वहाँ पर सूचना देना जरूरी होगा। इस बारे में इस धारा 116 में बताया गया है। सबसे पहले है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने हक का अंतरण करे, मतलब अपना हक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे दे, उस केस में दोनों व्यक्ति नगर पालिका को इसकी लिखित सूचना देंगे। मतलब देने वाला भी और लेने वाला भी इसकी लिखित सूचना देगा कि भाई हमने हक का आदान प्रदान किया है, नगर पालिका को लिखित सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब यदि इससे पहले हक देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हक देने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो वो लिखित सूचना देने से पहले, तो उस केस में जो उसका वारिस है, उसका जो पुत्र है, वारिस जो भी है, वो नगर पालिका को लिखित में सूचना देगा। तो यहाँ पे नियम बना दिया है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं नगर पालिका अधिनियम में। तो जब भी आप अपने हकों का ट्रांसफ़र करें, मान लो आप अपनी कोई ज़मीन बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लेने वाला व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति दोनों ही अपनी लिखित सूचना नगर पालिका को देंगे कि भाई हम ये जो अपने हकों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आपको सूचना देना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रीकरण वगैरह हो गया, रजिस्ट्री वगैरह हो गया, लीज जो भी है, सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है एक सूचना का प्रारूप। तो सूचना का प्रारूप क्या होगा, जो ये सूचना दी जाएगी उसका प्रारूप क्या होगा, कोई तो डिसाइड होगा ना, एक फॉर्मेट तो होगा ना उसका। तो यहाँ पर जो द्वितीय और तृतीय अनुसूची में जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो प्रारूप दिए हुए हैं, उसी के तहत यहाँ पर सूचना दी जाएगी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। और नगर पालिका चाहे तो इसकी प्रतिलिपि की भी मांग कर सकती है, उसको लगता है कि भाई और इसकी 1-2 प्रतिलिपि और चाहिए, मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट्स में लगाना है, दूसरी फाइल में लगाना है, तो नगर पालिका कह सकती है कि भाई ये सूचना जो है इसकी 1 कॉपी, 10 कॉपी, 5 कॉपी ये ज़रूर हमें प्रोवाइड करें। तो प्रतिलिपि मांग सकती है कौन, नगर पालिका। और प्रारूप किस किस सूची में, अनुसूची में दिए गए हैं, द्वितीय और तृतीय अनुसूची में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये सारा अभी तक हमने पढ़ा। अभी तो और भी इसमें है, नगर पालिका राजस्व में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो RS गुरुजी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कीजिए, और अपने कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, ज़रूर मुझे पोस्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, राम राम।